शरद सक्सेना सिविल सप्लाई में प्रो है। इसका मकान झरनेश्वर परिसर में है। इसने मकान बेच दिया था। उसका बयाना 25,000 रुपये। शरद सक्सेना की सास जो कि महेश सक्सेना की पत्नी है, जो जवाहर चौक स्मार्ट सिटी पर रहती है, उसको शरद सक्सेना ने अपने हाथ से 25,000 रुपये दिलवाए थे, जो हमने 9 अक्टूबर 2025 को दिए थे। इसके बाद ये रजिस्ट्री के लिए आता नहीं था, बहाना करने लगा। कभी कहता आज विधानसभा है, कभी खत मेरा बीपी बढ़ गया है, कभी कहता है मेरी तबीयत खराब है, कभी कथा मैं अस्पताल में भर्ती हूँ, कभी कहता मैं शादी में हूँ। इस तरह से बहाना करता था। हम इसकी बहाने को नहीं समझ पाए, क्योंकि इसकी बात कहीं और चल रही थी, हम समझ नहीं पाए। इसने 1 लाख अधिक में दीपक को मकान बेच दिया, जो न्यू मार्केट में दुकान लगता है। इसके सास जो और साले से पैसे मांगे। सुबह कहते हैं कि शरद सक्सेना से मांगो। हम शरद सक्सेना के पास कई बार पैसे लेने गए, ये देखकर हमें भाग जाता है या छुप जाता है। अगर गलती से मिल जाता है तो कहता काहे कि पैसे नहीं देना, हमें पैसे नहीं देंगे, हम पैसे जब आएंगे तब दे देंगे। इस तरह ये बहाने करता है। इसका हमने घर नहीं देखा है, मोबाइल नंबर ब्लॉक कर दिया है, व्हाट्सएप पर मैसेज भेजे हैं, जवाब नहीं देता और व्हाट्सएप भी ब्लॉक कर दिया है। हम कहाँ जाएं, ऑफिस में मिलता नहीं है। हमने जनसुनवाई में शिकायत की तो हमें उनके अधिकारी के पास भेजा गया। कार्यालय में अधिकारी उइके मैडम, अधिकारी मनोज वर्मा सर और अधिकारी अनुराग वर्मा सर से भी शिकायत कर चुके हैं, परंतु हमारी शिकायत का आज तक निवारण नहीं हुआ है, क्योंकि अधिकारी की बात भी है सुन नहीं रहा है। हम कहाँ न्याय पाए कि हमसे उम्मीद करे। शरद सक्सेना जैसे लोग कई लोगों के पैसे खा जाते हैं, परंतु सुनवाई नहीं होती। हम चाहते हैं हमें न्याय मिले। जनसुनवाई में कहा गया था इसकी पेमेंट से काटकर आपको पेमेंट दिया जाएगा, परंतु वहां के तीनों अधिकारी ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं और वह शरद सक्सेना पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। मेरा आज तक 25,000 का जो पेमेंट है मुझे नहीं मिला है। मैं कानून के जानकारों से अनुरोध कर रहा हूं कि किसी भी तरह से मेरे 25,000 रुपये वापस कराया जाए, ब्याज सहित, क्योंकि आज पूरे 8 महीने हो गए हैं। मुझे पैसों की आवश्यकता है, क्योंकि मैं भी कोई और प्रॉपर्टी खरीद कर उन पैसों को उपयोग में ले सकूं। ऑफिस में अगर मिल जाता है तो धमकी देता है कि कहे कि पैसे नहीं देना है, अगर बाहर आओगे तो झूठी केस फंसा देंगे, कहेंगे सरकारी कार्य में बाधा डाल रहे हो और काम नहीं करने दे रहे हो, आड़ीबाजी करके पैसे मांग रहे हो। हमारी विनती है इस तरह के कर्मचारी पर कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए, जो लोगों को गुमराह कर पैसे खा जाता है। मनोज वर्मा सर जी के सामने इसने 21 मार्च को कहा था कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मैं इनको 2 महीने बाद 21 मई तक पैसे वापस कर दूंगा, परंतु शरद सक्सेना 2 महीने बाद अपनी बात से पलट रहा है। कहता है नहीं दूंगा, काहे के पैसे तुम कानून से लेना, धमकी देता है। इनके साथी कर्मचारियों ने बताया है इससे पैसे निकलना बहुत मुश्किल है। इसकी पीआरओ पद पर भ्रष्टाचार की जाँच होना चाहिए। मकान 22 लाख में रजिस्ट्री कितने की कराई है, ये जाँच होना चाहिए। इसकी प्रॉपर्टी संपत्ति की जांच होना चाहिए। आय से अधिक संपत्ति अर्जित की है, उसकी जांच होना चाहिए। पीआरओ पद पर चयन किस तरह हुआ, कहीं दबाव राजनीतिक दखल से तो नहीं हुआ, उसकी जांच होना चाहिए। इसकी सास जिसे 25,000 रुपए दिए हैं वो सेवानिवृत्त शिक्षक हैं, ससुर सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं, इसलिए विश्वास करके इसके कहने पर इसके सामने 25,000 रुपए इसकी सास को दिए थे। शीघ्र 25,000 रुपए इंटरेस्ट सहित दिलाने की कोशिश की जा रही है।